नमस्ते मित्रों, आज के स्वाध्याय चिंतन वेद के पवित्र प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन हम वैदिक विनय वेदांजलि पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। आज का मंत्र बड़ा अद्भुत है, बड़ा चिंतन मनन के द्वारा इस मंत्र को यदि अपना लें तो जीवन में सब समस्याओं का समाधान इस मंत्र के पास है। मंत्र का है, शीर्षक है हम सन्मार्ग से न हटे। ओम मा प्रगामय पथो वयम मा यज्जादिन्द्र सोमिन मांतय स्थूर्णो अरातय। विनय, हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान, हम तुमसे ऐश्वर्य नहीं मांगते। हमारी तुमसे याचना तो यह है कि हम सदा सन्मार्ग पर चलते जाएं, इसको कभी ना छोड़ें। सन्मार्ग पर चलते हुए हमें जो कुछ ऐश्वर्य मिलेगा वही सच्चा ऐश्वर्य होगा। जिस किसी तरह मिला हुआ ऐश्वर्य ऐश्वर्य नहीं होता, उसमें ईश्वरत्व नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होता। सन्मार्ग से जो कुछ ऐश्वर्य मुझे मिलेगा उस ऐश्वर्य को तुझसे पाकर हे इंद्र, मेरी प्रार्थना है कि मैं यज्ञ से कभी विचलित ना हो। यज्ञ करता हुआ, उपकार करता हुआ ही मैं उस तेरे दिए ऐश्वर्य को भोगूं। जो कुछ तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे देवों द्वारा मुझे मिला है, उसे तुम्हें देवों को दिए बिना दिए भोगना चोरी है। ऐसा पाप स्वार्थवश हम कभी ना करें। यज्ञ को, आत्म त्याग को, परार्थ में आत्म विसर्जन को हम कभी ना भूलें। यज्ञ के बिना भोगना विषपान करना है। अतः हमारी दूसरी प्रार्थना है कि हम कभी यज्ञ को न छोड़ें। मित्रों देखिए, बहुत सुंदर प्रार्थना। इसमें पहली प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमें आपसे आपका ऐश्वर्य नहीं चाहिए। हमें वास्तव में अगर कुछ चाहिए तो सन्मार्ग पर चलने का सद्बुद्धि, सद्विवेक चाहिए। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक बड़ी उनकी घटना आती है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे। तो केवल समझने की दृष्टि से ये उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो एक दिन जब वो स्वामी विवेकानंद नहीं होते, नरेंद्र होते हैं, उस समय उनकी घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो रामकृष्ण परमहंस को कई मित्रों ने जब नरेंद्र नाथ जी को बोला कि अरे, तुम ऐसे गुरु के पास जाते हो जिस तो समस्त सिद्धियों का स्वामी है और तुम भी उसी ध्यान मार्ग पर चलते हो, तुम्हें अगर कुछ महसूस हो किसी ईश्वरीय सत्ता का तो उनको बोलो कि तुम्हारा भी उद्धार कर दें, तुम्हारा जीवन धन धान्य से पूर्ण कर दें। मित्रों, संकोच करते हुए नरेंद्र जी ने, यानी स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु को यह बात कही। गुरु ने कहा कि आज ध्यान में तुम्हें आभास होगा उस ऐश्वर्य सत्ता का, ईश्वरीय सत्ता का, जिसके द्वारा तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ध्यान में बैठे। उस दिन ध्यान उनका बड़ा लगा और ध्यान के अंदर ऐसा महसूस हुआ कि कोई दिव्य शक्ति उनके सामने है। तो उस समय उन्होंने जो प्रार्थना करनी थी वो करी। उसके बाद गुरु ने पूछा, जब वो ध्यान से उठे, क्या तुमने कुछ मांगा? तो मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी कहते मैं गुरुजी अपने लिए धन, ऐश्वर्य, संपत्ति नहीं मांग पाया। मैंने केवल ये बोला कि हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना तो सद्बुद्धि देना, सद्विवेक देना, सद्ज्ञान देना। मित्रों, यही वेद मंत्र का कथन है कि वास्तव में सच्चा ऐश्वर्य वो है जिसमें ईश्वर का वास है। और जब हम सन्मार्ग के पथिक होते हैं तो वास्तव में उस मार्ग के अंदर ईश्वर का वास है। और जब उस मार्ग पर चलते हैं तो ऐसे ऐश्वर्य के स्वामी बनते हैं जो ऐश्वर्य जीवन में आपको, हमें हृदय को भी चमकाता है और बाहर से भी हमें चमत्कृत करता है। और दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात यह है कि जब मुझे ऐश्वर्य मिल जाए तो मैं उसको भोग तब करूं जब मैं उसको ईश्वर को अर्पण कर दूं, यानी यज्ञीय भोग करूं। कोई चीज मैं अपने लिए ना प्राप्त करूं वरन सबके लिए प्राप्त करूं।
इसलिए आप देखिएगा यज्ञ में भी एक भावना है, जब आप स्वाहा बोलते हैं तो इदन्नमम कहते हैं, यानी ईश्वर की प्रार्थना उपासना में भी आपने जो अपना समय बिताया, अपने धन के द्वारा जो आहुति प्रदान करी, उसको भी आपने परम पिता परमात्मा को अर्पण करके कह दिया कि प्रभु जी ये मेरा नहीं है। कहते हैं दूसरी बात आत्म विसर्जन, क्योंकि कहते हैं यज्ञ के बिना भोग भोगना विषपान करना है। इसलिए आप देखिएगा हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि जब कभी आप कोई चीज लाते हैं तो आप अकेले नहीं खाते हैं, सबको बांट के खाते हैं। और तीसरी चीज क्या मित्रों, हमारी तुमसे यह प्रार्थना नहीं है कि तुम हमारे अंदर के शत्रुओं का नाश कर दो। जरा इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ूंगा, हमारी तुमसे यह प्रार्थना नहीं कि तुम हमारे शत्रुओं का नाश कर दो। अंदर के शत्रुओं की तो हम प्रार्थना करते हैं, हमारी याचना तो यह है कि हमारे अंदर अराती ना ठहरे। अराती का अर्थ है कि दान ना देना, अर्थात अधीन जो दान ना देने की कृपणता की भावना है वो दूर हो, हमारे अंदर अराती ना हो। बाहर हमारा अराती कोई कैसे हो सकता है? अराती अर्थात अदान भाव हमारे अंदर क्षण भर को न ठहरे, क्षण भर के लिए ना आए। अदान भाव होते हुए भी यज्ञ संभव है, अतः हमारा एकमात्र शत्रु अदान भाव भी है। ये अंदर का शत्रु ही हमारा शत्रु है। हे प्रभु इससे हमारी रक्षा करो, फिर बाहर के किसी शत्रु की हमें परवाह नहीं है। मित्रों बस इसको मैं समाप्त करूंगा एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार परमपिता परमात्मा के पास मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों गए। उन्होंने कहा हे प्रजापति हमारा कुछ कल्याण करो, हमें कुछ मार्ग दिखाओ। उन्होंने कहा अवश्य, आप यहां रहिए, आपको हम कुछ सिखाते हैं। जब सब जाने लगे, देव जाने लगे, तो उन्होंने कहा अच्छा प्रजापति जी आज्ञा दीजिए। तो प्रजापति जी ने कहा दा। उसके बाद मनुष्य लोग आए, उनको भी कहा आज्ञा दीजिए, तो उनको भी कहा दा। और जब राक्षस लोग आए तो उनको भी कहा दा। तीनों को इकट्ठा किया, बोले आप क्या समझे दा का मतलब? तीनों को दा 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 सिखाया मैंने। मित्रों सबसे पहले जो देवता थे उन्होंने कहा कि दमन करो, आपने हमें सिखाया कि यदि हम देवत्व को प्राप्त कर लें तो समस्त ऐश्वर्यों को इस प्रकार से उपभोग ना करें, उस सब के लिए रखें, यानी कि हम अपनी इंद्रियों का संयम करें। उसके बाद मनुष्यों से पूछा कि आपने दासी क्या सीखा? तो मनुष्य कहते हैं कि महाराज हम लोग स्वभाव से बड़े कृपण होते हैं, बड़े कंजूस होते हैं, इसलिए आपने कहा दान करो। और राक्षसों से पूछा कि आपने दास से क्या सीखा? तो राक्षस कहते हैं कि हे प्रभु हम लोगों पर बड़ी क्रूरता करते हैं, बड़ा अत्याचार करते हैं, इसलिए आपने हमें कहा दया करो। वास्तव में ये वेद का मंत्र हमें सिखाता है कि प्रभु का मार्ग हमारा मार्ग हो। ये मंत्र हमें सिखाता है कि वास्तव में हमारा जो भी कार्य हो यज्ञीय कार्य हो। और तीसरी बात हमें सिखाता है कि वास्तव में सबके खुश में, सबके खुशहाली में अपनी खुशहाली समझ करके जब हम कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हृदय में संकीर्णता नहीं, हृदय में विशालता का वास होगा। और ध्यान दीजिएगा जहाँ विशालता होती है वहाँ परमात्मा का निवास होता है। इसलिए आइए मित्रों हम विशालता को धारण करें और जीवन में सफल, सुखी और समृद्ध जीवन हो करके उस प्रभु का हमेशा धन्यवाद करें। आप सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते।